हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं परवल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। वही आप काफ़ी सालों से परंपरागत तरीके से परवल की खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा हटकर आप वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कैसे कर सकते हैं, अधिक उत्पादन निकालना है, कीटों से फसल को बचा कर रखना है और साथ ही परवल की खेती जो नए किसान हैं, युवा किसान हैं, यदि वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन कौन से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित मात्रा पर उर्वरक खादों का प्रयोग भी बताएंगे। बात करेंगे कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है, लगभग लागत से लेकर नेट प्रॉफिट तक और बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम सरल आसान शब्दों पर मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शिव। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। परवल की जो खेती है इसके लिए अनुकूल जो समय है, खरीफ सीजन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो जुलाई से लेकर आप अगस्त के महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम रबी सीजन की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप फार्मिंग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। यह जो टाइमिंग है काफ़ी अनुकूल मानी जाती है और स्पेशल अक्टूबर नवंबर महीने पर आपको परवल की यदि आप खेती करते हैं तो जो बाज़ार भाव है वो आपको सर्वोपरि मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं उपयुक्त भूमि। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सूटेबल सॉइल। तो इसके लिए जो अनुकूल भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, पीली मिट्टी है, काली दोमट है। जो मध्यम भूमि होती है वहाँ पर भी आप परवल की खेती कर सकते हैं। यदि काली मिट्टी है, भारी भूमि है तो वहाँ पर भी आप परवल की खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जैसे भूमि होती है और वह क्षमता यदि अच्छी है तो परवल की खेती आप सफलतम पूर्वक खेती कर सकते हैं। और मृदा की जो pH वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास चल जाती है। यह जो वैल्यू है काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। बस खेत के चारों तरफ, जब जो खेत है, खेत के चारों तरफ एकदम साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर, जो अनुकूल तापक्रम है, क्योंकि जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह फसल के लिए जो टेम्परेचर है कितने डिग्री सेल्सियस काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो देखिए, कम से कम 15 से 16 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा माना जाता है और अधिकतम मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, तापक्रम है 30, 32 और 35 तक आराम से चल जाता है। लेकिन जहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ऊपर का तापमान होता है तो वहाँ पर आप परवल की खेती ना करें। और जब फ्लावरिंग स्टेज पर होता है और टेम्परेचर हाई है तो थोड़ा सा उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो फसल को हरी भरी भी करके रखना है, तो इसके लिए खादों को प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। तो इसकी जो जानकारी है आपको वीडियो पर मिलने वाली है, बस आप वीडियो पर बने रहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो भाई, परवल की खेती थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं तो हम खेती को थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा उन्नत तरीके से खेत की तैयारी करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, डगफिट है, तोता हल से आपको पहली और दूसरी आपको प्लॉइंग कराना है। आप गहराई में चलने वाले प्लाव का भी प्रयोग कर सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। लेकिन यदि आप ओवरऑल खेती कर रहे हैं तो जैसे कल्टीवेटर है, डगफिट है, तोता हल से 1 से 2 आपको प्लॉइंग कराना है, जुताई कराना है। खेत के चारों तरफ आपको साफ सफाई बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है? क्योंकि यदि खेत के चारों तरफ खरपतवार हैं तो खरपतवार उगते हैं तो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, तो उनको बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना ज़रूरी है। और अंतिम जुताई में रोटोवेटर से खेत को आपको समतल करा लेना है या फिर हैरो से एकदम मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, मिट्टी जितनी ज़्यादा बारीक होगी, उतना ही अच्छा अंकुरण देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार आप खेत की तैयारी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो हम आपको उन्नतशील किस्में बता रहे हैं इनका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और यदि आप काफ़ी सालों से परवल की खेती करते आ रहे हैं तो आप कौन सी वैरायटी को लगाते हैं, कितना आप उत्पादन निकालते हैं, इसके बारे में अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे थे उन्नतशील किस्में। तो उन्नतशील जो किस्में हैं, नंबर 1 स्वर्ण अलौकिक है, नीमिया, राजेंद्र वन है। इसके अलावा सोनपुरा,
तिरकोलवा और स्वर्ण रेखा जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन उन्नतशील किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, रोपण विधि। तो जो रोपण यदि आपको करना है तो सीड्स को आपको परवल का सीड्स नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि जो शाखाएं होती हैं शाखाओं को ही लगाना पड़ता है। बात कर लेते हैं बुआई के समय खाद यानी बेसल डोज। तो बेसल डोज के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी है? तो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी खाद को आपको 50 किलोग्राम लेना है। इसके अलावा एमओपी म्यूरेट और पोटास 60% वाली 20 किलोग्राम लेना है। और सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली जो उर्वरक खाद है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, तो इसको आपको लेना है 50 किलोग्राम। और 2 ट्राली गोबर की खाद आप ले लीजिए, या फिर गोबर की खाद नहीं है तो फिर मुर्गी खाद या फिर केंचुआ खाद या फिर नीम खली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी का जो हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया, जो खादों के नाम बताए, इन सभी को मिक्स करके आप बेड के ऊपर दे सकते हैं, या फिर जहां आपको बुआई करना है वहां आप दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको उत्पादन जो उपज है वो काफ़ी अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। आइए समझते हैं अगले विषय के ऊपर, विधियाँ यानी परवल की खेती। आप कौन कौन सी मेथड से परवल की खेती कर सकते हैं? तो प्रमुख रूप से आप मंडप विधि से भी आप मंडप तैयार करके परवल की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्यारी बनाकर साधारण तरीके से भी आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप मेथड से भी आप खेती कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से परवल की खेती की जा सकती है। आइए बात करते हैं वेड तैयार। तो परवल की खेती हमको वेड विधि से ही हमको परवल की खेती करनी है। तो वेड हमको वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आप तैयार कर सकते हैं। तो वेड की जो आपको चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 फीट रखनी है, और वेड से वेड की जो दूरी आपको रखनी है 6 से आप 7 फीट ही आपको रखनी है। क्यों? क्योंकि शाखाएं जाएंगी तो स्पेस होना बहुत ही ज़रूरी है। अन्य वेजिटेबल की तुलना पर थोड़ा सा जो स्पेस है 6 से 7 फीट आप रख सकते हैं। और वेड की जो ऊंचाई है 10 से 12 इंच रख सकते हैं, यानी लगभग ये मान लीजिए 1 फीट आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको वेड तैयार कर लेना है। अब आइए जानते हैं ड्रिप एरीगेशन। जो अगला विषय है ड्रिप एरीगेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। परवल की खेती जो क्रॉप्स है एकदम वेजिटेबल क्रॉप है, और इसके लिए आप 2 प्रकार की ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इनलाइन ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं और एक पेप्सी ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। पेप्सी ड्रिप का खर्च 10 से 12 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आपको ओके हो जाती है जो पेप्सी ड्रिप होती है। और इसके अलावा जो इनलाइन ड्रिप है तो इनलाइन 1.5 फीट बटन वाली आप 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगा सकते हैं। और यदि 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए 40-45 हज़ार रुपये के आसपास पूरा 1 एकड़ का सेटअप में जो खर्च है वो आ जाता है। तो इस प्रकार आप जो ड्रिप है वो लगा सकते हैं। ड्रिप एरीगेशन से खाद और पानी देने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगले विषय के ऊपर वार्तालाप करते हैं, नर और मादा जो प्लांट्स होता है उनका समावेश कॉम्बिनेशन किस प्रकार तैयार करना है। सभी फसल की बात एक तरफ होती है, और परवल की जो क्रॉप है इसके लिए मेल और फीमेल्स जो प्लांट होते हैं उनका हमको जो रेशो होता है 10:1 पर आपको प्लांटेशन करने पड़ते हैं। कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यदि आप 10 प्लांट्स फीमेल लगा रहे हैं तो 1 प्लांट्स आपको मेल लगाना पड़ेगा। इससे पॉलिनेशन काफ़ी अच्छा होता है और फल और फूलों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस प्रकार डिस्टेंस रखकर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। तो भाई साहब, सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि खरीफ सीजन है, बरसात हो रही तब तो ठीक है। यदि गर्मियों के दिन हैं, सर्दियों के दिन हैं तो 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं। जो ओपन फील्ड फार्मिंग फ्लैट एरीगेशन से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिप से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के अंतराल पर आप ड्रिप से यदि 1.5 से 2 घंटे भी सिंचाई करते हैं तो अभी काफ़ी अच्छी तरीके से वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, वाटर को मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और स्पेशल आपको यदि फ्लावरिंग स्टेज पर क्रॉप है तो आपको जो सिंचाई करनी है विशेष रूप से ध्यान आपको रखना। फ्रूटिंग स्टेज पर विशेष रूप से आपको सिंचाई करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो देखिए, ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई खेती करते हैं तो फसल लगाने के बाद मल्च कर देते हैं। मल्च क्या होता है? जैसे धान का वेस्टेज होता है
धान की पराली होती है या फिर गेहूं की पराली है, तो ठीक तरीके से प्लांट्स के चारों ओर पराली को वो बिछा देते हैं, उससे खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगता है। तो हम बात कर रहे थे वीड कंट्रोल यानी खरपतवार की रोकथाम। तो इस जो क्रॉप है, परवल की जो क्रॉप है, इस पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए आपको निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना है। जड़ों से ये मान लीजिए लगभग 5 से 6 इंच दूर से ही आपको निराई गुड़ाई करनी है, नहीं तो आपने जड़ें ही काट दी। ऐसी निराई गुड़ाई मत कीजिए। कम से कम जो जड़ें हैं, जो पौधा होता है, उससे 5 से 6 इंच दूर से ही आपको निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखना है। और खरपतवार का खेत पर जमा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खेत पर साफ सफाई बनी रखे और प्रॉपर सिंचाई के साथ साथ खरपतवार मुक्त क्रॉप रखनी चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। काफ़ी किसानों का पसंदीदा टॉपिक भी है, ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है। क्यों ज़रूरी आवश्यक है? क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे कि आप कीटों को कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं और साथ में जो रोग आएंगे, जो बीमारी आएंगी, जो फंगस आएंगे, उनको भी रोकथाम कंट्रोल करने की सरल, सुगम, आसान विधि और सस्ती दवाइयों का समावेश कॉम्बिनेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो स्प्रे शेड्यूल पर, क्योंकि हमको प्रॉपर बढ़वार भी हमारी फसल ले, हरी भरी भी फसल हो, कीट मुक्त, फंगस मुक्त भी रहे, तो इसके लिए हम आपको स्प्रे शेड्यूल बतला रहे हैं जो कि सस्ते और बढ़िया कॉम्बिनेशन हो। कौन से दिन आपको कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कीट प्रबंधन, यानी कौन कौन से कीट आते हैं, उन्हें हम कैसे समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। आइए समझते हैं। प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं, रेड बीटल यानी लाल कद्दू बीटल है, फ्रूट बोरर है यानी फल को खाने वाली जो इल्ली होती है, तना छेदक है, नेमेटोड यानी जड़ों पर गांठें बन जाती हैं, नेमेटोड की भी रोकथाम करनी है। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई फल मक्खी, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी और फल सड़न की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। उखड़ा रोग यानी बैक्टीरिया विल्ट की, यानी फलता फूलता हमारा पौधा सूख जाता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है और साथ में जो प्रमुख रूप से एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करना है, रोकथाम करना है। यह जो प्रमुख हमने आपको कीटों के नाम बताए हैं, यह फसलों पर सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हमारी क्रॉप्स को करते हैं। तो आइए समझते हैं फसल को कीट मुक्त कैसे रखा जा सकता है। तो फर्स्ट जो स्प्रे है, जैसे ही हमारी फसल 50 से 60 दिन के आसपास की होती है, तो फर्स्ट स्प्रे पर वायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगीसाइड आपको 40 ग्राम लेना है और इसके साथ आपको सिंजेंटा कंपनी की इक्तारा। अब भाई साहब, इक्तारा में क्या है? थाइमोथॉक्सोम है और प्रोपिनेब 70% है एंट्राकॉल में। तो इक्तारा को आपको 8 से 10 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में स्टिकर मिला करके आपको ठीक तरीके से स्प्रे कर देना है। घोल को सही तरीके से प्रॉपर हमारी फसल पर पड़ना चाहिए। आइए समझते हैं सेकेंड स्प्रे के बारे में। जब हमारी परवल की क्रॉप 70 से 75 दिन के आसपास की होती है, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन पर M45 इंडोफिल की M45 में कुछ 75% आपको 40 ग्राम लेना है और कृषि रसायन कंपनी की इक्का लेना है। अब इक्का पर क्या है? एसिटामिप्रिड 20% एसपी इंसेक्टिसाइड है। आपको 8 से 10 ग्राम, अधिकतम 10 ग्राम आप ले सकते हैं। इन दोनों को आपको मिक्स करना है, 15 लीटर पानी में स्टिकर मिला करके घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। आइए बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो हमारी परवल की क्रॉप है लगभग 95 दिन से 105 दिन के आसपास की होती है, तो हमको थर्ड कॉम्बिनेशन पर एक्सल का जैसे स्वाधीन फंगीसाइड आता है। भाई स्वाधीन फंगीसाइड क्या है? इसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है। 35 से 40 ग्राम लेना है। यह एक फंगीसाइड है और अदामा इंडिया कंपनी की बाराजाइट। अब बाराजाइट में क्या है? नोवालोरॉन और एमामेक्टिन वेंजॉइट 40 ml लेना है और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं फोर्थ स्प्रे के बारे में। तो जब हमारी फसल 125 से 135 दिन के आसपास की होती है, तो हमको फोर्थ स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे पर कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की फेंटेक प्लस टॉनिक आती है, जिसमें अमीनो एसिड है, विटामिन से 10 ml लेना है और इसके साथ डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड, डेलीगेट में स्पाइनोटोरम 11.7% SC इंसेक्टिसाइड है। इसको आपको लेना है लगभग 15 ml। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। तो आपको इस प्रकार कीटनाशक जो दवाइयों के नाम हमने बतलाए हैं, आवश्यकता अनुसार यदि आप स्प्रे करते हैं तो यकीनन फसल हरी भरी होगी, प्रॉपर बढ़वा लेगी और फंगस मुक्त, कीट मुक्त फसल होने वाली है। अब अगले और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं फर्टिलाइजर शेड्यूल, यानी खाद का जो शेड्यूल है, कब कौन से जड़ों के पास सॉइल एप्लीकेशन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए। इससे देखिए
फसल और भी ज़्यादा ग्रोथ लेगी और भी अच्छी मात्रा पर जो फल हैं प्रॉपर हरे भरे वजनदार होंगे, चमक, क्वालिटी और जो उपज है वो अधिकतम देखने के लिए आपको मिलेगी। तो खाद का शेड्यूल, अब भाई साहब खाद भी दो प्रकार से हैं किसान भाई प्रयोग करते हैं, या फिर परवल की खेती दो प्रकार से हैं करते हैं। तो साधारण तरीके से भी खेती करते हैं तो उनको सॉइल एप्लीकेशन से कौन सी खाद देनी पड़ेगी, और जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे किसान भाई वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप एरीगेशन से कौन सी खाद छोड़ सकते हैं, इस वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाई थोड़ा सा परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, ड्रिप नहीं लगाई, तो वे किसान भाई साधारण तरीके से इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद साधारण तरीके से हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट खाद 50 से 60 दिन के आसपास की होती है। तो यूरिया उर्वरक खाद हमको लेना है लगभग 30 किलोग्राम, और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम, अधिकतम 5 किलोग्राम चल जाता है। इन दोनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। और फसल में जो बढ़वार है, कौन सी बढ़वार, वनस्पतिक वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन, परवल की क्रॉप 75 दिन से लेकर 85 दिन के आसपास की होती है। तो हमको सेकंड कॉम्बिनेशन पर कैल्शियम नाइट्रेट, अब कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम भी है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म भी है, यानी फसल में तीव्र गति से हरी भरी होगी। नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म में 12 किलोग्राम लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। और बोरॉन, अब बोरॉन कौन सी वाली, V20% वाली आपको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो परवल की क्रॉप पर जो थर्ड कॉम्बिनेशन हम प्रयोग करने वाले हैं, जब ये मान लीजिए 120 से 140 दिन के आसपास के मध्य की क्रॉप होती है, तो हमको जो खाद प्रयोग करना है सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, और यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, 30 से अधिकतम 35 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को आपको मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। ये बात थी कि जो किसान भाई एकदम परंपरागत तरीके से खेती कर रहा है, कोई ड्रिप नहीं लगाई है, तो वे किसान भाई इस तरीके से खाद को दे सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे इन खादों को नहीं छोड़ सकते। उनके लिए हम घुलनशील वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स बताने वाले हैं, 3 कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। जो 3 कॉम्बिनेशन हैं उन पर यदि किसान प्रॉपर समय समय पर जो खादों की पूर्ति करते हैं तो अभी काफ़ी अच्छी ईल्ड और सर्वाधिक ईल्ड प्राप्त होगी। अब वे कौन सी खाद हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो परवल की क्रॉप 30 दिन से लेकर 60 दिन के आसपास की होती है। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन पर NPK घुलनशील खाद 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको प्रयोग करना है, एक दिन पर एक खाद। NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम। इसके अलावा आपको NPK 1261-0 2 किलोग्राम, 1744-0 2 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स केवल और केवल 500 ग्राम प्रयोग करना है। तो भाई साहब इनको कितने दिन पर प्रयोग करना है, तो इनको एक खाद को एक दिन, फिर 4 दिन का अंतराल रखना है। फिर आपको 2 किलोग्राम, यानी एक दिन में एक खाद 2 किलोग्राम प्रयोग करना है, 4 दिनों का अंतराल रखना है। इस प्रकार यदि आप परवल की खेती पर पहला जो कॉम्बिनेशन है इसको चलाते हैं तो प्रॉपर बढ़वार काफ़ी अच्छी फसल लेने वाली है। बात कर लेते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, जो हमारी क्रॉप है लगभग ये मान लीजिए 65 से 85 दिन के आसपास की जब क्रॉप्स होती है, तो सेकंड कॉम्बिनेशन पर आपको 4-4 दिनों के अंतराल पर 3 किलोग्राम एक दिन पर खाद का प्रयोग करना है। जैसे NPK 052-34 है, NPK 13-40-13 है, इसके अलावा 1744-0, इनको जो खादों के नाम बताए हैं NPK, इनको 3-3 किलोग्राम प्रयोग करना है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड है, तो ह्यूमिक एसिड को आपको 500 ग्राम प्रयोग कर सकते हैं। अब कितने दिनों के अंतराल पर, 4 से 5 दिनों का अंतराल रखना है, एक दिन पर आपको एक खाद देना है। इस प्रकार आपको प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है। और जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, संपूर्ण की संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से दी गई है। बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। भाई साहब परवल की जो क्रॉप है थोड़ा सा लंबी मानी जाती है, तो ये मान लीजिए जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, इन खाद को आप 90 दिन से लेकर 200-220 दिन तक 10-10 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतराल रखना है। तो 4 से 5 किलोग्राम इन खादों को आप छोड़ सकते हैं, जैसे NPK 0050, इसके अलावा NPK 13-045 है, इनको आपको 4-4 किलोग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट है 4 किलोग्राम। कैल्शियम नाइट्रेट भी आप छोड़ सकते हैं 4 किलोग्राम।
ह्यूमिक एसिड को भी आप छोड़ सकते हैं 500 ग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को भी आप छोड़ सकते हैं 500 ग्राम। तो इनको आवश्यकता अनुसार बदल कर आप प्रयोग करते हैं तो यकीनन ड्रिप सिंचाई से ही देना है, बेंचुरी के माध्यम से देना है, 10-10 दिनों के अंतराल रखना है और प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एक दिन में सभी खादों को प्रयोग नहीं करना है, एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतराल, फिर दूसरी खाद, फिर 10 दिन का अंतराल। इस प्रकार आप 90 दिन से लेकर 220 दिन तक आप इन खादों को यदि चलाते हैं प्रॉपर तो आपको न केवल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बल्कि जो फसल है लंबे समय तक चलेगी। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल प्रॉपर चलाना है, फसल हरी भरी भी रहेगी और उन्नतशील उत्पादन देखने के लिए आपको मिलेगा। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो परवल की क्रॉप भी काफ़ी लंबी फसल मानी जाती है, तो इसकी जो यदि एक्चुअली पर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मान लीजिए 9 से 10 महीने के आसपास बड़े आराम से यह जो क्रॉप चल जाती है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन, तो 1 एकड़ का जो उत्पादन है ये मान लीजिए 80 से लेकर 100 क्विंटल 1 एकड़ में उपज प्राप्त होती है, ईल्ड प्राप्त होती है 80 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल। अब भाई ड्रिप से खेती कर रहा है तो 100 क्विंटल से ज़्यादा भी उपज प्राप्त होती है और किसानों ने निकाले भी है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, लागत यानी पर एकड़ कॉस्ट। तो सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर भी जो लागत है, जो खर्च है, ये मान लीजिए जैसे खाद का है, स्प्रे का है, फर्टिगेशन शेड्यूल है, टाइम से जो हम खाद दवाइयों के चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे रासायनिक, प्रॉपर यदि हम टाइम पे सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर कैलकुलेशन निकाला जाए तो 1 एकड़ पर एकड़ की जो कॉस्ट है 18,000 रुपये से लेकर 20-21 हज़ार रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का कॉस्ट, 1 एकड़ का खर्च आता है। दोस्तों बात करते हैं मार्केटिंग रेट यानी बाज़ार भाव। तो भाई साहब देखिए, बाज़ार भाव हमेशा फ्लेक्सिबल रहता, कभी अच्छा तो कभी बहुत अच्छा, कभी लो। एक एवरेज भी अगर हम मान लेते हैं तो ये मान लीजिए 15 रुपये से लेकर 25 रुपये के मध्य हमको रेट देखने के लिए मिल जाता है। इससे भी अधिक का रेट हमारे किसानों को मिलता है, लेकिन हम कम से कम रेट ले रहे हैं, जिसमें कि कोई किसान एक कमेंट्स ना करें कि आपने रेट तो बहुत ज़्यादा बता दिए, आपने मुनाफा तो बहुत ज़्यादा बता दिया। तो आइए बात करते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट। तो जो बेनिफिट के साथ साथ हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। अब भाई साहब जो मुनाफा है वो डिपेंड करता है उत्पादन पर और बाज़ार भाव पर। यदि बाज़ार भाव अच्छा है, उत्पादन अच्छी प्राप्त हुई है तो यकीनन अच्छी कमाई हम कर सकते हैं परवल की क्रॉप से। 15 रुपये केजी यदि हम बाज़ार भाव भी मान लेते हैं यानी 100 केजी यानी 1500 रुपये क्विंटल। अब 1500 रुपये क्विंटल में यदि हम जो उपज है वो 100 क्विंटल ही मान लेते हैं तो ये मान लीजिए 1500 × 100, तो ये मान लीजिए 1,50,000 रुपये के आसपास जो हमारा मुनाफा है वो होता है। तो जो हमारा 1,50,000 रुपये ये नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से यानी मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1,50,000 रुपये हमारा मुनाफा होगा और हमारी जो लागत आई, जो हमारी कॉस्ट आई वो आई लगभग 20,000 रुपये। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट 1,30,000 रुपये के आसपास हम 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। यदि आप बड़े लेवल पर 2-5 एकड़ पर यदि परवल की खेती करते हैं तो यकीनन ये मान लीजिए कि आप बड़े लेवल पर यदि खेती करते हैं तो अच्छी कमाई आप परवल की खेती से कर पाएंगे। हमने जो विधियां बताई हैं, मेथड बताई हैं, इस प्रकार यदि आप लंबे तरीके से, बड़े तरीके से यदि अपना विवेक और आवश्यकता अनुसार न्यूट्रियल की पूर्ति करते हैं तो यकीनन उपज उत्पादन में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और परवल की क्रॉप से भी आप अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने परवल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमें फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पर शिवकुमार 095 और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।